आज तीसरा पार्ट हम लोग सुनेंगे और आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है वो जासूस है। और यहाँ एक महिला के बारे में है जिसका उम्र है 56 साल की एक महिला है और जिसका नाम है जेनेवस डेजन। वह एक गैर ईसाई है और जो आज का मिशन रिपोर्ट आया है वह है मंगोलिया से आया है। और जिस महिला के बारे में यहाँ लिखा हुआ है वो एक पार्टी की सदस्य थी और पार्टी में काम करते हुए उसे बहुत सारे उपाधि भी मिली हुई थी, जिसके कारण वह बहुत ही उसे अपना जो पद मिला था उससे वह बहुत ही घमंड भी करती थी। लेकिन जब उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था डेवी, जो 22 वर्ष की थी, और उसकी माँ जो थी डेजन, वह एक नास्तिक थी। वह परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जो उसकी 22 वर्षीय बेटी थी डेवी, वह 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाती थी और प्रार्थना करती थी। यह सब देखकर जो उसकी माँ थी डेजन, वह बहुत ही परेशान हो गई। यह 1992 की बात है जब मंगोलिया में कम्युनिस्ट संक्रमण के बाद की यह स्थिति है। और उसकी जो डेवी की माँ थी, जब उसकी बेटी डेवी जब 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाती थी तो वह बहुत परेशान हो जाती थी। और जब उसकी बेटी डेवी ने यह निश्चय किया कि वह 7 डे चर्च में जाकर बपतिस्मा भी लेगी, तो यह सुनकर वह बहुत ही और परेशान हो गई। और उसकी बेटी को वह समझाने लगी कि अमेरिकी जो लोग होते हैं वह बहुत बुरे लोग होते हैं, वे जासूस हैं। वे सबसे पहले लोगों के मनों को जीतते हैं और फिर देश बर्बाद करते हैं और लोगों को गलत शिक्षा देते हैं और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। उसकी माँ का ऐसा विचार था। लेकिन उसकी बेटी जो थी डेवी, वह अपनी माँ की बातों पर वह विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसने परमेश्वर को और उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। डेवी उसकी माँ की बातों को स्वीकार नहीं करती है और 1993 में डेवी बपतिस्मा ग्रहण करती है और 2 साल अध्ययन करने के बाद वह मंगोलिया छोड़ देती है और वह 2 साल पढ़ने के लिए वह दूसरी जगह चली जाती है। इन 2 वर्षों के बाद जब वह डेवी घर वापस लौटती है तो उसकी माँ डेवी के ऊपर में बहुत ही बदलाव देखती है। पहले वह बहुत ही चिड़चिड़ी सी रहती है, गुस्सा करती थी डेवी। लेकिन जब वह परमेश्वर को स्वीकार करती है और चर्च जाने लगती है और वहाँ से अध्ययन करने के बाद में वह लौटती है तो उसका व्यवहार में वह बहुत ही बदलाव देखती है। इससे प्रभावित होकर डेजन, जो उसकी माँ थी, वह भी परमेश्वर को स्वीकार करने का वह निश्चय करती है। शुरू में जब वह 22 वर्षीय डेवी एक छोटा सा चर्च चलाती है जिसमें 5 सदस्य थे, जिसमें उसकी माँ, 2 बहनें और मंगोलिया पादरी की माँ और अन्य चर्च की एक सदस्य की माँ थी। माँ छोटे बाइबल अध्ययन समूह के बारे में बहुत सतर्क थी, लेकिन वह उत्सुक भी थी। उसने डेवी में बदलाव देखा था और इस छोटे बाइबल अध्ययन के द्वारा जो डेवी की बहनें थी, वह भी उनका भी व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया था।
तब डेबी की बहन, जिसने कभी ईसाई धर्म का विरोध किया था, और उसकी माँ ने भी ईसाई धर्म का विरोध किया था, तो डेबी का जो बदलाव देखकर उन्होंने उस छोटे से बाइबल अध्ययन में भी भाग लिया, और उनकी 2 बहनें और माँ ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया और परमेश्वर को स्वीकार किया। अभी उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डेबी बताती है कि माँ अपनी मृत्यु तक वफादार रही। वह न केवल परमेश्वर से प्रेम करती थी, बल्कि वह परमेश्वर को देना भी पसंद करती थी। जब वह इतनी कमज़ोर हो गई कि चर्च नहीं जा सकती थी, तो उसके घर में एक हाउस चर्च का आयोजन किया गया। उसने कहा कि उपासना दान के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए उसके अनुरोध पर उसके बिस्तर पर एक संग्रह बॉक्स लगाया गया ताकि वह व्यक्तिगत रूप से दान दे सके। 2020 में जब डेबी की माँ डेजन 74 वर्ष की हो गई थी, तो वह लीवर कैंसर से वह ग्रसित थी और वह चर्च जा भी नहीं सकती थी, लेकिन वह परमेश्वर की जो सच्चाई है उसे स्वीकार किया करती थी, और वह बिस्तर में ही अपना पास में एक जो दान का एक बॉक्स बना के रखी थी, और वह व्यक्तिगत रूप से उस बॉक्स में वह अपना दान डालती थी। एक पारंपरिक मंगोलियाई अंतिम संस्कार में आमतौर पर हमें कई महंगे अनुष्ठान शामिल होते हैं, लेकिन उनके अनुरोध पर उसे एक साधारण ईसाई अंतिम संस्कार में दफनाया गया। जब उसकी माँ कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो ईसाई धर्म की जो भी कार्रवाई होती है उसके अनुसार उसकी माँ का दफन किया गया। डेबी कहती है कि आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह मरकर भी लोगों को शिक्षा देना चाहती थी। जो यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 और पद संख्या 18 में मिलता है, तो उसने अपने जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, तो वह अपने कब्र के ऊपर में यशायाह अध्याय 30 और पद संख्या 18 में जो मिलता है, उसके कब्र के ऊपर में लिखा हुआ था, धन्य है वे जो सभी को उसकी प्रतीक्षा कराते हैं। तो उसकी माँ का मानना था कि भले ही मैं इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन जब कोई मेरी कब्र पर आएंगे तो वह परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ेंगे, और इस द्वारा से ऐसा करके वह मरकर भी चाहती थी कि वह परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा सके। मरने के कुछ समय पहले उसने डेबी से कहा था, उसकी माँ जब नहीं मरी थी तब उसकी माँ ने डेबी से कहा था कि मेरी आशा मसीह में है और मैं उसके आने तक सोना चाहती हूँ। जब माँ उस शानदार सुबह में उसे उठाने के लिए प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है, और डेबी की माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह मर गई है, फिर भी वह मानती है कि वह अभी मरी नहीं बल्कि वह सोई हुई है, और वह एक दिन परमेश्वर के साथ में वह जीवित होगी। आपके 13वें साबदान के लिए धन्यवाद, जो माँ ने के मिशनरी कार्य को जारी रखेगा, जिसका नाम सेरेजन डेनेज है, और अन्य वफादार सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो अब मंगोलिया में अपनी कब्रों में विश्राम कर रहे हैं। 29 मार्च को इस त्रिमास का दान एक हिस्सा एक मनोरंजन केंद्र खोलने में मदद करेगा, जो मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में बच्चों और उसके माता पिता को यीशु के बारे में सिखाएगा। धन्यवाद। अंत में हम सभी गाना गाएंगे, और जो मिलता है
हिंदी में 47 नंबर का गाना है। खोलना होगा तो सपा खड़ी हो जाएगी। सब दिन बितावे कैसे हम, विश्राम दिन बितावे कैसे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, ईश्वर का वचन को सुने हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, ईश्वर से प्रार्थना तो करें हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, प्रेमियों से मुलाकात करें हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, रोगियों से मुलाकात करें हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, छह दिन की सृष्टि को सोचे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। मैं अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे चर्च एल्डर से अर्जी करती हूँ। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबके रखवाली की और शब्द के समय इस समय लाए हैं और आपके वचन को सुने, गीतों को गाए और वचन समाचार सुने। उनका अगुवाई कीजिए और ईश्वर के लोग सब उसको पाठ पढ़ेंगे, बच्चे अलग आपके टीचर के साथ और आने वाले हैं सबके साथ अगुवाई कीजिए। हम सबका प्रार्थना का क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनकर ज्ञान कर दीजिए। आमीन।